इंदौर के वार्ड 22 के कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के जेल से रिहा होने के बाद नायक फिल्म की तर्ज पर उनके समर्थकों ने अपने प्रिय नेता को दूध से नहला दिया। इस नजारे को जिसने भी देखा वो कहता हुआ नजर आया कि सालों बाद किसी नेता के लिए इतना प्यार देखा गया है। वहीं खास बातचीत में पार्षद राजू भदौरिया ने कहा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये शब्द उन्होंने अपने पर लगे आरोपों को लेकर कहे और बताया कि जनता के किए कामों के दम पर ही आज वो जनता के बीच है। इसके साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधि के व्यवहार को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली। इन्हीं मुद्दों के बीच पार्षद राजू भदौरिया से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। नगर निगम चुनाव के दौरान बीजेपी नेता चंदू शिंदे और कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद राजू भदौरिया को 307 की कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया था। आज उनको कोर्ट से जमानत मिली है और वे जेल से रिहा हुए हैं। समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। समर्थकों ने आज विशाल वाहन रैली का भी आयोजन किया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजू भदौरिया जी। भदौरिया जी, समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है आपकी रिहाई के बाद, क्या कहेंगे आप? बस इतना ही कहना चाहूँगा, चुनाव ही उन लोगों ने जिताया है, उन्हीं की जीत थी। मेरा बचपना यहाँ से बीता है। इस वार्ड में मेरे लिए पॉलिटिकल नहीं है, ये वार्ड मेरा परिवार है। यहाँ पर मैंने अंटी खेलना, गुल्ली डंडे खेलना, पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, इवन एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना, और जो मैंने कोरोना काल में जो जनता की सेवा की थी, मेरे हिसाब से 156 डेथ हुई थी मेरे वार्ड में। उसमें से 140 डेड बॉडियों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। कहीं किसी को दाह संस्कार किया है, तो किसी को अस्पताल तक पहुँचाया है, तो किसी को वाहन की व्यवस्था कराई है। तो उस समय किसी को टिफ़िन पहुँचाएँ, किसी को खाना पहुँचाए, किसी के घर घर जाकर अपने सैनिटाइज कराए, और एक नहीं कुछ कर पाए तो जो बीमार लोग थे उनके बीच में हम खड़े हुए और उनको सत्वावना दी, क्योंकि आदमी डर से ज़्यादा मरा। तो वो एक प्यार था मेरे प्रति, जिसका ये उत्साह आपको देखने को मिला। जेल से रिहाई के बाद समर्थकों ने आपका भी दूध से अभिषेक किया है नायक मूवी की तर्ज पर, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं एक चीज़ बताऊँ भैया, ज़िंदगी में एक चीज़ आदमी के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत जरूर लगती है। मैंने मेरे वार्ड में, मेरी विधानसभा वार्ड के अलावा विधानसभा 2 में भी मेरे जिनसे भी संबंध है ना, वो दिल के संबंध है, पॉलिटिकल संबंध नहीं है। और ये दिल की आवाज़ थी, जो इसको जो अच्छा लगा उसने उस टाइप से काम किया। किसी ने लड्डुओं से तोला, तो किसी ने दूध से अभिषेक किया, तो किसी ने रैली निकाली, किसी ने पटाखे फोड़े। ये संबंध बनाने के लिए आदमी को जीवन लग जाता है। तो मैंने एक व्यक्ति से, जिसको कहते हैं ना व्यक्तिगत रिलेशन, पर्सनल, वो रिश्ते पैदा किए हैं। ये मेरी चुनाव में जो जीत हुई है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हुई है, राजनीति से ऊपर ही है। विचारों की लड़ाई में मैं जीता हूँ, और मेरा व्यवहार था जिससे मैं चुनाव जीता हूँ। और यही कारण है कि आज जो दूध से अभिषेक मेरा किया गया है, वो लोग मुझे नेता नहीं मानते, परिवार का बड़ा भाई, छोटा भाई, इस टाइप से मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं। जो भी हो रहा है ये सब दिल के संबंधों के कारण हो रहा है। जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, इस वाक्य को चरितार्थ किया है आपने, क्योंकि जो मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा था उसमें कहीं भी आप दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते आप पर 307 की कार्रवाई कर दी। हालांकि कोर्ट से आपको जरूर न्याय मिला है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, आपने जो वाक्य किया है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वास्तव में मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे ज़मीन पे वर्क करते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत नहीं होती तब तक उसको चुनाव जीतने को नहीं मिलता है। ये मेरे योग सहयोग हैं, मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे परिवार का, हमारे दोस्त यारों की दुआएं थी, उनका आशीर्वाद था, जिसके कारण आज मैं चुनाव जीता हूँ। ये वास्तव में आपकी कहावत को मैं सिद्धार्थ सिद्ध होती है कि जितने भी लोग थे दिल से चाहते थे कि मैं चुनाव जीतूँ। अब आप वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद हैं, ऐसे में भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं आपकी? वार्ड क्रमांक पार्षद का नहीं, मैं जनसेवक हूँ वार्ड का। पहली बात तो कि मैं जनता का सेवक हूँ। एक किराने की दुकान के लिए जिस प्रकार उनका ग्राहक भगवान होता है, इसी प्रकार मेरे लिए मेरा मोटर भगवान है। और अब मेरी जवाबदारी है भगवान की सेवा करना। जन सेवक बन के इतनी सेवा करेंगे कि लोग बोलेंगे यार वास्तव में पार्षद ऐसा होना चाहिए। हम शायद मेरे जो प्रतिद्वंदी थे या उनके बड़े नेता हैं, शायद वो सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि काम प्रायोरिटी नहीं है। रोड, ड्रेनेज, पानी, सड़क, लाइट, ये तो आपकी जवाबदारी है, इसलिए तो आपको वोट दिया जनता ने। इसके साथ साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए, जनता के दिल में जगह कैसे होने जाए। पता लगा मैं 10 काम कर रहा हूँ और एक में गाली बक दी, तो मुझे नहीं लगता वो 10 काम खत्म। तो वार्ड के जिन जनता के वोट से हम पार्षद कहलाते हैं, जिसके कारण हमको सम्मान मिलता है, जिसके कारण हमको इज्जत मिलती है, नगर निगम में जगह मिलती है, पूरे हम शहर में पहचाने जाते हैं कि पार्षद, तो वो पार्षद जनता के वोट से बनता है।
अब ये हमारी जवाबदारी है उस वोटर को कैसे संभाल के रखें, उसकी 100 बातों को हमको सुनना है और प्रायोरिटी के साथ काम करना है। मुझे इतना पता है कि पब्लिक कभी भी किसी को गलत व्यवहार नहीं करती है, जब ही करती है जब आप काम नहीं कर पाते हो। मेरी प्रायोरिटी काम के साथ साथ व्यवहार में रहिए, एक परिवार का बच्चा कैसे बने, उनको ये फील आना चाहिए उनके घर में पार्षद है। मेरी इस सोच के साथ काम करूँगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया जी, जिनको हाल ही में जमानत मिली है और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। समर्थकों ने उनका दूध से अभिषेक किया है मूवी नायक की तर्ज पर। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।